नमस्कार दोस्तों। इतिहास में पहली बार आयोग ने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर के एक कहीं न कहीं जो लोगों के मन में डर रहा है वो बिल्कुल दूर हो चुका है। आखिर इन्होंने इतना बड़ा काम क्या किया है? अभी आपको देख कर के बिल्कुल दंग रह जाने वाले हो कि भाई ऐसा भी हुआ है। आप लोगों को कभी नहीं सोचा होगा कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आयोग ने इतना बड़ा काम किया है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, आप लोग खुद कहोगे कि भाई हाँ, पहली बार ही ऐसा हुआ है जो कि आयोग ने इतना ज़्यादा संघर्ष के बाद यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, इतना अच्छा काम किया है कि आपको लोग जो खुशखबरी है वो आपके दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल लग जाओगे तैयारी में। आखिर इन्होंने किया क्या है? अब कैलेंडर की बात भी मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर, मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप सोचोगे कैलेंडर तो आया नहीं ऑफिशियल साइट पे, ये जरूर कहोगे, लेकिन मैं रुकिए थोड़ा सा, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं क्योंकि हर एक अपडेट जो भी तक पहुंचाने का हमेशा मैंने प्रयास किया है वो सही और सटीक ही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। अब आखिरकार इतिहास में पहली बार क्या है, कैसी किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बिल्कुल लाइव, बिल्कुल इन वीडियो में इन तक बने रहेगा, मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा भाई 13 मार्च कल शाम को जो है ये नोटिस आई थी। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें बात करूंगा, कैलेंडर को लेकर ही बात करेंगे, थोड़ा सा पेश रखिए, आपको सीधा क्लियर होने वाला है। देखिए, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है भाई, आपको पता है आयोग के विज्ञापन संख्या इतने में जो 2015, अब क्या के 2015 के अंतर्गत प्रमुख वनरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मात्रा जो मानचित्रकार हैं इनके विज्ञापित पद इन 39 पदों के सापेक्ष चयन हेतु साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए 20 फरवरी 2024 से लेकर के 24 फरवरी 2024 तक आयोग कार्यालय में क्या किया गया था, आयोजित की गई थी। ठीक है, आप लोगों को इतना क्लियर है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। माननीय आयोग की बैठक दिनांक 13/3/2024 की मानचित्रकार के विज्ञापित जो पद थे यानी कि 39 पद पर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अब अंतिम परिणाम जो है इन्होंने घोषित कर दिया है, इन्होंने आज का ये कहना है। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं यहाँ पर रोल नंबर वगैरह, लेकिन जो कि प्रोविजनल वाले इसमें बात करेंगे, मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा। आप लोग कहोगे क्या होने वाला है, बस आपको बता दूँ। देखिए, अब आपको बता दूँ कि ये अच्छा कार्य क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रोविजनल की बात करें, थोड़ा सा बस शुरू किएगा। देखिए, प्रोविजनल वाले का जो डीवी वगैरह होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर से, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी प्रोविजनल का, जो भी आपका बाकी रहा है जिस कारण बस आप लोगों को प्रोविजनल में डाला गया, कुछ मिसिंग होने के कारण हुआ है, आपको फिर से जो है बुलाया जाएगा उस चीज़ के लिए जिसका जो है डिसएडवांटेज रहा है। चलिए, अब बात यह है कि इन्होंने पहली बार इतिहास में किया क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने ही पहले ही पता चल चुका होगा। यहाँ पर आप देखो 2015, अब आज चल रहा है 2024, यानी कि अगर हम क्लियर कर सकें तो आपको पता होगा ये 8वां साल हो चुका है, यानी कि 8 साल में इन्होंने ये भर्ती जो है कंप्लीट की है। अब जा करके इन्होंने क्लियर किया, वो भी अंतिम परिणाम इन्होंने दे दिया है। इतने सालों का वक्त लिया है जिसको लेकर के काफ़ी अच्छा इन्होंने कार्य किया। मतलब हद हो चुकी है आयोग की कि अब आप देखो तो इतने साल से वैकेंसी अटकी हुई थी। यही वैकेंसी नहीं, आपको पता होगा कि पिछली जो जेई की वैकेंसी रही 2016 वाली देखें, 18 वाली देखें, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज रही 2015-16 से भी लटकी हुई थी, जिसको लेकर के अब क्लियर कर रहा है। देखिए, चुनाव नज़दीक है तो अब जाकर के इनकी आंखें खुली हैं और ये कार्य कर रहे हैं और नई नई वैकेंसीज भी लगातार ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। लेकिन अब सोचो कि 8 सालों से इतना जो इंतजार करने वाला है उनका क्या हुआ होगा, किसी को पता नहीं। हो सकता है कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया हो वो पता लगे कि भगवान का ऐसा ना हो, लेकिन पता है हो या ना हो, कोई तो बाहर भी हो सकता है, कोई कहीं चला गया होगा, तो बहुत सारी कंडीशनें भी इन 8 सालों के वक्त में लग गई होंगी। उनको हो सकता है ज्वाइनिंग भी मिल गई हो, लेकिन वो हो सकता है कि ना कर पाए कुछ कारण बस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा हुआ, ऐसा होना थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने ऐसा सराहनीय कार्य किया है, आप लोगों को मैं जो कहना चाह रहा हूँ क्लियर हो चुका होगा। इन्होंने पहली बार इतिहास देखा जाए तो ऐसा हुआ है भाई, इतना वक्त लग जाएगा कभी नहीं सोचा था आपने। आप लोग इतना परेशान हुए, इतने सालों का इंतजार किया। आदमी, बहुत से लोग स्टूडेंट्स इंतजार करें, 1 साल 2 साल इंतजार करेंगे, 3 साल, बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद। लेकिन आगे सभी लोग प्रेशर नहीं झेल सकते हैं क्योंकि घर का प्रेशर, हर जगह का प्रेशर ये हो जाता है। इतने सालों का वक्त इंतजार नहीं झेल करते, लेकिन अब इन्होंने जारी किया, हो सकता है कि सीटें भी खाली रह जाएं सारी। हो सकता है कि जिन्होंने बेचारे, जिनको ज्वाइन लेटर आएगा, हो सकता है वो इसको ज्वाइन ना करें, अब हो सकता है कुछ हो या फिर हो ही ना,
वो इस कदम में ना आ सके, हो सकता और भी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कहीं सिलेक्शन भी पा चुके होंगे इस चीज़ में, तो ये भी खा रह सकती है, तो कोई मतलब है भी नहीं, है ना। बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, देख लेना इसमें। तो इन्होंने ऐसा किया, ये थोड़ा सा देखा जाए तो सही नहीं है, इतने सालों के बाद इन्होंने किया, पहले इन्हें कर लेना चाहिए था। हालांकि जो भी हुआ इन्होंने अब किया, जो किया ठीक है, लेकिन इन्हें जो है पहले ही सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि 2023 से 24 के बीच में इन्होंने जो भी किया है, इन्होंने किया है, यानी अगस्त से, ठीक है, 2023 की जो है अगस्त से ही इन्होंने, इनका जो है कार्य है वो तेजी से होता देखने को मिल रहा था, आप सभी को पता होगा। अभी तक इन्होंने भी तेजी कार्य किया है और तेजी से कार्य कर भी रहे हैं यूपीएससी के माध्यम। तो इस समय अगर जो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सराहनीय कार्य है, लेकिन जो पहले का अगर प्रीवियस ईयर की बात करें, पिछले कई सालों की बात करें, तो उन्होंने तब के टाइम में वो चीज़ें नहीं की जो अब कर रहे हैं। अगर पहले से ये करते होते तो आज ये परेशानी ना आती, इतने सालों का वक्त लोगों को झेलना ना पड़ता। खैर ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले बात कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर क्या है, हालांकि आपको पता होगा इन्होंने ऐसा इसलिए किया, ये गलत है, ऐसा नहीं, आयोग को नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बहुत समय इन्होंने लगा दिया इसको लेकर के, तो हम इसीलिए इसको इतिहास में भाई दर्ज कर रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको क्लियर पता होगा कि ये आपको कैलेंडर जो दिख रहा है या ड्यू डेट दिख रही है, क्या ये सत्य हो सकती है? मैं आपको बता दूं, देखिए ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी वायरल हो रही हैं कैलेंडर के साथ। ये देखिए जो कैलेंडर है ये एक्सपेक्टेड कैलेंडर है, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइंड जो लोअर जो टीयर सेकंड यानी कि सेकंड एग्जाम है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पोस्ट की बात करें तो सभी पोस्ट लिखी हुई है, नलकूप वाला पोस्ट है, रिक्वायरमेंट जो 2024 का, 2024 वाला है, ठीक है। आप देखेंगे नोटिफिकेशन डेट की बात करें तो ये फरवरी की बात की जा रही थी, इसको जो फरवरी में दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर नलकूप रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको पता होगा मार्च 2024 में दिखा रहा है। नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी भी क्लियरिटी नहीं दिखा रही है। अगर टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें तो ये बिल्कुल एक बार क्लियर कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने कहा सेकंड वीक अप्रैल की, इन्होंने कहा है अप्रैल में, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि ये चीज़ें बिल्कुल सत्य नहीं समझ में आ रही कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें जो भी जिन्होंने भी कर किया है, मैंने भी इसको जब क्योंकि वायरल हो रही थी तो मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को मैंने निकाला क्योंकि काफ़ी लोग साइट पर ये चीज़ें अपलोड कर रखे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दी जाए कि यार सही हो सकता है। हाँ ये ज़रूर है कि एक बार आप लोग खुद सोचिए, जिन्होंने नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन डेट की बात करें, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा क्या नोटिफिकेशन डेट की, आप देखो अप्रैल भी इन्होंने डेट दे रखी है, अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। तो अगर आप सोचो कि क्या आचार संहिता में, आप सोचो इलेक्शन 2024 का आ रहा है, ठीक है, अब आचार संहिता लग जाएगी तो क्या अप्रैल में संभव है कि नोटिफिकेशन नया देगा? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि आचार संहिता हो सकता है कि अप्रैल में बिल्कुल क्लियर, अब इसी महीने क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, डेट वगैरह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब क्या है, अब मुश्किल है नोटिफिकेशन आना, ठीक है। आगे की मैं बात करूँ जिस हिसाब से ये मंथ में अप्रैल की बात कर रहे हैं तब मुश्किल हो जाएगा। हाँ उसके बाद की बात क्लियर है, तो यहीं से थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये जो है एक्सपेक्टेड डेट जो है ये गलत है ना, क्योंकि आचार संहिता के टाइम में वो नई वैकेंसी नहीं दे सकते हैं। बाकी जो है ये एक्सपेक्टेड डेट इन्होंने लिखी है, जो भी ठीक है, एक आप आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि हाँ इसके ये वैकेंसीज़ जो अभी पेंडिंग है, ये वैकेंसीज़ जो है आ सकती हैं, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें डैश में हैं, ये ब्लैंक है, कोई दिक्कत है नहीं। और रिजल्ट की बात करें इन्होंने, देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं, रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट है ना। आप देखेंगे कि रिलीज रिजल्ट डेट, यानी इन सारी जो वैकेंसीज़ हैं इनका जो रिजल्ट आएगा वो इनको कहना है कि इस मंथ में आने वाला है, जो ये मंथ दिया हुआ है। क्या ये सत्य हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, वो भी यूपीएससी ऐसा करे, ये हो नहीं सकता, ठीक है। यूपीएससी टाइम अपने कैलेंडर के टाइम पर अगर रिजल्ट देने लगे तो सब कुछ सही हो जाए भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ लोगों का जो एक परेशानी है, जो लोगों का दर्द है, वो सब खत्म हो जाए अगर ऐसा करने लगे तो, ठीक है। यूपीएससी का कभी भरोसा मत करना कि वो अपने कैलेंडर के टाइम पर आप सभी को रिजल्ट दे देगा, उसी कैलेंडर के टाइम पर आपका एग्जाम कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप देख लीजिएगा, कैलेंडर आएगा तो बहुत जल्द आने वाला है, हालांकि जैसे ही आ गया मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल और भी कोई जानकारी चाहिए, मैं ऐसे आपको अपडेट देते रहता हूँ, तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।